Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज के एक वीडियो की बात। ये वीडियो वायरल हो रहा है जॉनी और जोजो के कारण, जो एक बार फिर पहुंचे प्रेमानंद महाराज से मिलने, और प्रेमानंद महाराज ने भी उन्हें अपने ही तरीके से नया आशीर्वाद दिया। अच्छा यार, इतने दिनों बाद आए हो तुम्हें। मुझे लेके नहीं आता ये। अरे यार, सिफारिश कर दिया करो कभी कभी तो। नाराजी मैं तो हमेशा कहता हूँ। अच्छा, नहीं लेकर आता हूँ उसको ये। आप किसको समझाओ ना। अरे भाई, हम तो आपको देखकर समझ ही खो जाती है हमारी, आप दोनों को। नहीं महाराज जी, आप तो कहते हैं मेरा नाम क्या है? जॉनी जोजो। हाँ, जॉनी जोजो बताए। हाँ, गलत हो गए। बताओ क्या? मैं कहता हूँ हमारा नाम क्या है? अभी नया नाम डाला है क्या? बताओ। बलूक की डालिंग महाराज जी है ना, उन्होंने हमारा नामकरण कर दिया। बलूक पीठ पर। अच्छा, क्या नाम रखा है? मेरा नाम तो रखा जानकी शरण और मेरा नाम रखा जगन्नाथ शरण। ये तो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। जानकी शरण, जगन्नाथ शरण, ये तो बहुत बढ़िया नाम है भाई। हाँ, ये बहुत बढ़िया भागवतिक नाम है, तुम तर जाओगे। सोशल मीडिया पर 2023 का एक वीडियो वायरल है जिसमें राहुल गांधी जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक व्यक्ति से फोन पर बात करवा रहे हैं। ये आदमी अशोक गहलोत सरकार की योजना से खुश हुआ, उसके बेटे का इलाज हुआ, उसने गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है और लोग गहलोत सरकार की योजनाओं को याद कर रहे हैं। गहलोत जी नमस्कार। नमस्कार, मैं किसी से बात कराना चाहता हूँ आपकी। बोलिए। सर नमस्ते। सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ महात्मा गांधी अस्पताल से। मेरे बेटा भर्ती हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपकी योजना का लाभ मुझे चिरंजीवी के उससे मेरे बेटे का इलाज हुआ और मुझे बहुत फायदा हुआ जी। ये आपको और मुझे गाँव बुला रहे हैं। सर मैं चाहता हूं कि आप और ये राहुल जी सर मतलब मेरे गांव आए और जितना भी मेरे से हो सके मैं आपका स्वागत कर सकूं एक छोटे से गांव में। बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम ही क्या, मतलब हमारे प्रदेश की पूरी जनता ही आभारी रहेगी आपके लिए। हम चाहते हैं कि ऐसी स्वास्थ्य नीति मतलब पूरे देश में ही लागू हो। ठीक है, धन्यवाद गहलोत जी। सॉरी भाई मंच पर सैकड़ों प्रशंसकों के सामने मुस्कुराते हुए सॉरी भाई कह रहे हैं कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल वही गायक हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाया था और चुनाव की हवा पलटती थी। लेकिन इस कार्यक्रम में साउंड सिस्टम लगाने वाले ने उन पर 25,000 रुपए कमीशन लेने का आरोप लगा दिया, और वो भी सबके सामने। अच्छा लग रहा है भजन, समझ आ रहा है, इसीलिए कम आवाज में गा रहा हूँ। ये टेक्निक है साउंड की। हे अश्वनी बाबू, ओ मोबाइल वाले भैया, ये टेक्निक है साउंड की। जब सराउंड करे तो आवाज कम कर दो। ये टेक्निक है, ये लड़ना झगड़ना नहीं है। हम माइक में बोलो। हेलो भैया, 100 बार गवाया आपको, आप हमें बता रहे हो कैसे गवाना है? सॉरी भाई। नहीं, मैं सॉरी बोलूंगा। 100 बार गवाया आपको, आप हमें बता रहे हो कैसे गवाए? आप भी इज्जत रखते हो, हम भी इज्जत रखते हैं। कोई भी क्लास सिखवाए बाहर आके बोलो कीर्तन मंडल का है। हाँ, गलत काम नहीं। सॉरी भाई। नहीं भाई, गलत काम नहीं। सॉरी भाई, आगे से नहीं। और रही बात ठेकेदार की, ठेकेदारों ने कमीशन दिया कलाकारों को नेताओं के साउंड लगाने का। इशारे में सब समझ रहे हैं। सॉरी भाई, अश्विनी भाई बड़े आदमी है। सॉरी। बता दूंगा किसको कमीशन, आपको कमीशन दिया है। 25,000 रुपए कमीशन मांगा, साउंड लगाने का कमीशन मांगा था आपने ठेकेदार। सॉरी भाई। बताओ, रिकॉर्ड कर लेना, कमीशन दिया इस आदमी को मैंने। बिहार में झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस वीडियो में गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये सनातनियों का मटन है। झटका के यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनना है की कहोगे? नहीं, हम ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा कहता हूं
वोकल फॉर लोकल। अगर आप सामान खरीदिए तो भारत वंशियों के यहाँ से खरीदिए। मुंबई से सटे पनवेल इलाके में मराठी भाषा को लेकर विवाद का एक मामला काफी वायरल है। यहाँ रहने वाले विजय चांडेल का एक वीडियो लोग खूब देख रहे हैं, जिसमें विजय कह रहे हैं कि वे भारतीय हैं और हिंदी ही बोलेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे। मराठी में बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा। मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला? मराठी क्यों? अरे यार नहीं बोलूंगा, महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताएंगे। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। Don't shout, okay? Just get lost from here. Get lost from here. तू जा यहाँ से, ज्यादा चिल्ला नहीं। जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। हिंदी बोलूंगा। भारत देश में केवल हिंदी बोली जाएगी, केवल हिंदी बोली जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हमने युवाओं को कंप्यूटर दिए और हिमंता युवाओं को बंदूक दे रहे हैं। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি তেওঁলোকে অসমৰ ভিতৰত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, ভাইকৰ ককাইকৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ বিচাৰে। আমি আমাৰ দিনত নৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীৰ হাতত কম্পিউটাৰ আৰু লেপটপ দিছিলোঁ। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নৱ প্ৰজন্মৰ হাতত আজি বন্দুক দিবলৈ বিচাৰিছে। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने महुआ मोइत्रा को उग्रवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है, मुझे लगता है कि उनकी ओर से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज किया है, कंप्लेन दर्ज किया था, बाद में वो एफआईआर में रूपांतरित हुआ। ये क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि जिस तरीके का भद्दा बयान महुआ मोइत्रा की तरफ से आया है, जबकि वो सेकंड टर्म के एमपी है, उनके तरफ से ऐसे भद्दा बयान नहीं आना चाहिए था। इससे सिर्फ उनकी नहीं, बंगाल की भी छवि को धूमिल करने का प्रयास होता है, क्योंकि बंगाली और बंगाल जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, अपने आर्ट के लिए, अपनी विशिष्टता के लिए। लेकिन जिस तरीके की शब्द, जिस तरीके की वर्ड्स और महुआ मोइत्रा ने इस्तेमाल किए हैं अपने बयान में, ऐसा लग रहा था कि महुआ मोइत्रा कोई टीएमसी की चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, कोई उग्रवादी संगठन जैसे होते हैं उनके कोई नुमाइंदे की तरह या उनके स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। तो इसमें एफआईआर होना स्वाभाविक है। अब पुलिस जो तय करेगी छत्तीसगढ़। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि महुआ मोइत्रा ऐसे बयान देती ही रहती हैं, वे राजनीतिक बातें कम करती हैं। महुआ मोइत्रा तो ऐसे बोलती रहती है, जिसका राजनीतिक बात कम करती हैं, बाहर की बात ज्यादा करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए। जिनकी मेंबरशिप चली जाती है पार्लियामेंट से, तो उसके बारे में क्या कहना है। तो इसलिए क्या है, राजनीति में ऐसे लोगों की जो आने का संख्या बढ़ रहा है, इससे राजनीति जो परिमंडल है वो खराब हो रहा है। और राजनीतिक बात विकास का नहीं है, शासन का नहीं है, बाकी सारे और अनस समय करके लोग समय बर्बाद करते हैं, राजनीतिक कल्चर को खराब करते हैं। जीवन के बिहार के मुख्यमंत्री नकल कर रहे हैं, ये कहना है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि उनका अपना विजन नहीं है, वे मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि धोखेबाज मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता इनकी चाल और चरित्र को पहचान गई है और अब परिवर्तन आएगा। मीटिंग कर ही ना रहे हैं, अपने उनका अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर बट एक्टिंग लाइक अ चीट मिनिस्टर। 10,000 दे रहे हमको बोले थे ना, तुम्हारे चैनल पे भी बोले थे कि देखना इसका भी कॉपी लोग करेगा। अरे इन लोग के पास अपना विजन नहीं है। आप बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी चरण पर कहा कि अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गया है।
इस देश में वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ करने की जो साजिश रची जा रही थी, उसके खिलाफ लोग जाग चुके हैं। का जो नारा है, जो गूंज है, वो बिहार में नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। असलियत ये है कि जो खिलवाड़ इस देश में वोट के अधिकार के साथ करने की साजिश रची जा रही थी, उसके खिलाफ ये देश जाग चुका है। असलियत ये है कि एक वोट ही है जो एक नागरिक को नागरिक बनाता है, उसको अधिकार देता है अपनी सरकार चुनने का, उसको अधिकार देता है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को जवाबदेह बनाने का, सत्ता की चाबी उसके हाथ में देता है। बिना वोट के नागरिक प्रजा है जो बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक बहुत ही सफल यात्रा रही। बिहार पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग, बिहार के खेतिहर मजदूर, बिहार के किसान, सब लोग उठ खड़े हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने के अदालत के फैसले को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें सजा दी जा रही है। मैडम, ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय कह रहे हो कि आप दोषियों को नहीं पकड़ सकते तो निर्दोषों का गला काट दो, ये न्याय है क्या? ये न्याय व्यवस्था हमारे, ये संविधान कहता है क्या कि आप दोषियों को? हमारा संविधान क्या कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो सभी लगभग निर्दोष बैठे हैं, आप किसको सजा दे रहे हो मैम? अभी तक जो पकड़े गए हैं उनका डाटा सबके सामने है। मैं अपना कह सकती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ 100%। मैंने मेहनत से तैयारी की है, मैंने मेहनत से यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया। सब जगह यही चल रहा है कि जिसने 2021 पास कर लिया ना, वो हर जगह ओलंपिक में इतने खिलाड़ी जाते हैं, उस पे हर साल सरकार खर्चा करती है, लाखों रुपए खर्च करती है। वो प्रैक्टिस करता है, क्या वो हर बार गोल्ड मेडल लेके आता है? नीरज चोपड़ा है, क्या हर बार गोल्ड मेडल लेके आए? तो कैसे कह सकते हो कि हम हर बार चयन हो जाएगा हमारा? ट्रेनिंग में, फिजिकल में मैं 1 सेकंड रह गई तो मेरी मेहनत जीरो में तो फर्जी हो जाऊंगी ना साबित? क्या हो जाऊंगी मैं सही साबित कि भाई हाँ मैं 1 सेकंड रही थी लेकिन मैं साबित सही हूँ, हो जाऊंगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डकैतों को बढ़ावा दिया और ट्रोलर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो लगातार बीजेपी की ही सरकार है। सच में ये बहुत सरल होता है। कहीं पुराने समय में हमारे अपने जीवन की कठिनाइयां थी तो एक तरफ कई राज्य के ऐसे जिले जो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन ये हमारा चंबल, बीहड़ ये पिछड़ गया क्योंकि पुरानी सरकार, मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों में जान करके डकैतों को बढ़ावा दे करके युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का काम उस काल में हुआ। और ये हमारी सरकार है या सांदीपनि विद्यालय दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.